हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने के शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज और इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हम लोग एक एग्जांपल से सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे। जैसे हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए हैं 10% की रेट से 3 ईयर के लिए, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए 100 का 10% करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा एक फर्स्ट ईयर के लिए। फिर सेकेंड ईयर के लिए फिर 100 का 10% करेंगे, फिर कितना आएगा, 10 आएगा। सेकेंड ईयर में फिर 10 बनेगा। फिर थर्ड ईयर के लिए 100 का 10%, फिर कितना आएगा, 10 आएगा थर्ड ईयर के लिए। तीनों को ऐड करेंगे 30 रुपये बने इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा 100 प्लस 30, ये आपको 130 सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो हम बताएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट 100 को 10% 3 ईयर के लिए, तो 100 का 10% निकालो पहले 10, फिर ये 10 इसमें ऐड हो जाएगा अमाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो 110 इंटू 10/100 11 आएगा। फिर ये 11 110 में ऐड हो जाएगा 121 इंटू 121 का 100% 10%, तो इसका हो जाएगा 12.1। ओके, फिर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 12.1 11 और 10 को, तो ये क्या होगा 0.10 और फिर 33 आएगा। इसका 33.10, इसका 30 आया था, तो इसको फिर अमाउंट में ऐड कर देंगे 100 प्लस 33.10 इक्वल टू 133.10। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पे नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये सिंपल। बस इतना अंतर है कि जो आए उसको अमाउंट में ऐड करके फिर एक ईयर का निकालना हो तो उसमें ऐड कर दो, फिर नेक्स्ट ईयर का निकालना हो फिर उसी को अमाउंट में ऐड करके फिर ऐसे सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। फिर हम लोग मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन करने के लिए एक टेबल बनाई है, टेबल जिससे आप आसानी से बिना फार्मूले का यूज किए हुए। अब फार्मूला हमें यूज करना होगा, तो फार्मूला तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, ये इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n। पहले ऐसे निकालो, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट ये माइनस पी करो, मतलब इतना जान होगा। इसके बाद सॉल्व करोगे तो इतना टाइम कहाँ रहेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बिना फार्मूले के हम आपको क्वेश्चन करने के ट्रिक बताएंगे। तो इसके लिए आपको एक टेबल मैंने बनाया, उस टेबल को याद करना पड़ेगा। ये टेबल है, जैसे रेट आपको याद करना पड़ेगा। 1 ईयर अगर 2% दिया हो तो 2 साल होगा, 2 होगा। अगर सेकेंड ईयर 2% दिया हो तो 4.04 होगा। थर्ड ईयर 2% दिया हो तो 6.12। फोर्थ ईयर 2% दिया हो तो 8.24। फाइव्थ ईयर 2% दिया हो तो 10.40। इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। इस टेबल की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इस टेबल को याद कर लेना। इस टेबल 10% एंड 5 ईयर इतने में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, इससे ज़्यादा कोई हार्ड कैलकुलेशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसको आप याद कर लो, इससे हम लोग फार्मूले से बच जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग अभी तक। फिर हम लोग क्वेश्चन करने को स्टार्ट करते हैं। और इस टेबल से मैंने जो फार्मूला निकाला है वो फार्मूला ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मूलधन इक्वल टू इंटू दर अपॉन 100। ये फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लेना बस। और हम फार्मूले से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये सिंपल फार्मूले से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन अभी चुटकियों में कर रहे हैं, आप लोग देखो। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रुपये 12,000 पर 5% दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब हम लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट कितना है
मतलब मूलधन 12,000 और फिर परसेंट रेट कितना है 5% और फिर इसका टाइम कितना है वर्ष 2 ईयर। ठीक, अब हमसे सिंपल इंटरेस्ट वो कंपाउंड इंटरेस्ट इसने पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम अभी क्या फार्मूला बताए हैं, इज इक्वल टू पी इंटू रेट अपॉन 100। अब हम लोगों को उस टेबल से देखना है कि 5% 2 ईयर के लिए क्या होगा रेट, तो ये टेबल रही। अब ये 5% हो गया और ये 2 ईयर हो गया, तो 5% के लिए 2 ईयर 10.25। अब हम लोग फार्मूले रेट में 10.25 लिख देंगे। अब P 12,000 इंटू 10.25 अपॉन 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 120 का 10.25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो शायद 1230 आएगा। आप लोग कर लेना, यही आएगा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को बिना फार्मूले से करेंगे हम लोग। अब सेकंड क्वेश्चन, जैसे ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भाई अब दे रखा किसी धनराशि की 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है, वह धनराशि कितनी होगी। अब भाई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40 चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 40 है। अब हम लोग तो भाई अब कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर हम लोग P इंटू ये माइनस P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर n कर, तो भाई करो कैलकुलेशन, देर तक कैलकुलेशन बोर्ड परीक्षा की तरह करते रहो, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। हम लोग तो सिंपल फार्मूले से करेंगे क्योंकि हमें लोगों को क्वेश्चन जल्दी करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू रेट अपॉन 100 माइनस सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इज इक्वल टू 40। अब P, अब किसी धनराशि, अब हम लोग को धनराशि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट ही निकालना है और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया। P इंटू रेट देख लेंगे 10% का 2 ईयर, तो ये टेबल ले लो, टेबल में देख लो 10% का 2 ईयर 21 आ रहा है, तो 21 यहाँ पे रेट पे 21 लिख देंगे अपॉन 100 कर देंगे माइनस प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और रेट यहाँ पे यहाँ वाला लिख देंगे 10 इंटू टाइम 2 अपॉन 100 कर देंगे इज इक्वल टू 40। अब 21P अपॉन 100 माइनस 20P अपॉन 100 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे P अपॉन 100 इज इक्वल टू 40 यानी P इज इक्वल टू 4000। ये आंसर हो जाएगा सिंपल। अगर फार्मूले से करोगे तो भाई बोर्ड एग्जाम की तरह से करते रहो, टाइम लगेगा। हम लोगों को टाइम बचाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए। अगर ट्रिक समझ में आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू।